Good morning, students. In the previous video lecture, we had studied two switches in series, two switches in parallel, and then switches को डिनोट किया जाता है S1, S2, S3 से. सो S1, S2 है तो PQ लेते हैं. अगर S3 आता है तो R लेना है. देन S1 डैश, S2 डैश ये डिनोट करता है निगेशन को. सो उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट टेबल भी देखा था. इनपुट आउटपुट टेबल में हमें ट्रू फॉल्स की जगह पे 1 और 0 लेना पड़ता है. उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हमने देखा था, जब हमें स्विच डायग्राम दी जाएगी उस पर से हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है. लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे रहेंगे जिसमें हमें लॉज अप्लाई करने हैं, और लॉज अप्लाई करने के बाद जो छोटा हमें लॉजिकल मीनिंग मिलेगा उसका हमें बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल या तो फिर स्विचिंग सर्किट. सो उन सारे बेसिक्स पर हम आज प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं 1.5. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल. नाउ सी द फर्स्ट वन. हमें जो सर्किट डायग्राम दी गई है उसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है एंड देन हमें इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है. सो फर्स्ट वन इज S1, S2, S3 तीन स्विचेस है. सो यहाँ पर आने वाला है P, Q और R. लेकिन S1 ये पैरेलल है S2 और S3 को, और S2 और S3 ये सीरीज़ में है. सो यहाँ पर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q एंड R. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो सेकेंड और थर्ड के साथ पैरेलल है और सेकेंड और थर्ड सीरीज़ में है. सो इसका फॉर्म आएगा P और ब्रैकेट में Q एंड R. This is for S1, this is for S2 and this is for S3. Now this is the symbolic form. Now we have to prepare input output table also. So for that we will take P, Q, R. Then in P 4T 4F. अब यहाँ पे हम T और F नहीं लेंगे, 1 और 0 लेंगे. So 4 1 4 0, then 2 1 2 0 and then 1 1 and 1 0. So in this way हम टेबल बनाएंगे. फिर Q का एंड लेंगे R के साथ, और फिर इस ब्रैकेट का और लेंगे P के साथ. सो फर्स्ट का सिंबॉलिक फॉर्म है P और Q एंड R. सो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स है तो P Q R, और स्विचिंग सर्किट में हम 1 और 0 लेते हैं तो 4T 4F यानी 4 1 4 0 2 1 2 0 1 1 1 0 इन दिस वे. फिर एंड लेना है Q एंड R. सो एंड में फॉल्स ज़्यादा होते हैं, ट्रू टी ही टी होता है. सो टी देन फॉल्स 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 देन अगेन टी फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स. नाउ ये पहले का और लेना है इस ब्रैकेट के साथ, इस कॉलम के साथ. सो अगेन और में अब टी टी टी, देन यहाँ पे भी टी टी एफ टी एफ टी, देन एफ 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 एफ. So in this way we have completed first. Now we will see the second one. Now second one, S1 dash, S2, S1 and S2 dash. S1 dash means negation P, S2 means Q, S1 means P and S2 dash means negation Q. So negation P is in series with Q. So negation P and Q, और ये आएगा और में P and negation Q. So the symbolic form is negation P and Q. This is in parallel with P and negation Q. Now this is the symbolic form. Now for this symbolic form
we have to prepare input output table. So in input output table, P Q negation Q, then negation P and Q, and then P and negation Q, and 1 and 2 with OR. So see this P Q T T F F होता है, so 1 1 0 0, Q में 1 0 1 0, then negation P T T F F यानी 1 1 0 0, so 0 0 1 1, then negation Q 1 0 1 0, so 0 1 0 1, then negation P and Q, so negation P and Q में आया 0 0 1 0, 0 and 0 means 0, 1 and 1 means 1, 1 and 0 means 0. Then P and negation Q. So 1 and 0 means 0, 1 and 1 means 1, 0 and 0 means 0, 0 and 1 means 0. So now in the last table we need OR of these two tables. So 1 or 2, disjunction of these two. So 0 0 or 0 0, 0 or 1 1, 1 or 0 1, 0 or 0 0. So this is the input output table for second circuit diagram. Now see the third one, P, then negation Q, R, negation Q and negation R. So P and ब्रैकेट में आएगा निगेशन Q और R, और ये पूरा ब्रैकेट और में जाएगा निगेशन Q एंड निगेशन R. सो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P एंड निगेशन Q और R, ये पूरा ब्रैकेट और में जाएगा निगेशन Q एंड R. सो P एंड निगेशन Q और R, or negation Q, and this is also dash, so negation R. So this is the symbolic form. Now for this we will prepare input output table. Now this is the input output table. P 4T 4F, Q 2T 2F, R 1T 1F. then negation Q 1 1 हो जाएगा 0 0, 0 0 होगा 1 1, 1 1 होगा 0 0, 0 0 होगा 1 1. निगेशन आर में 1 बनेगा 0, 0 बनेगा 1, सो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा निगेशन. देन निगेशन क्यू और आर चाहिए, सो निगेशन क्यू का और आर के साथ, सो दिस इज 1 0 1 1 1 0 1 1. देन पी एंड पी का एंड लेना है इस कॉलम के साथ. सो एंड में हमें पता है अगर एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, सिर्फ यानी सिंपली टी टी का ही आंसर टी रहेगा. सो दिस इज द कॉलम. देन नेक्स्ट निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, इन दोनों का एंड लेना है. सो एंड में सिर्फ टी टी का आंसर टी, बाकी सब एफ आएंगे. सो इसकी जगह पे हम टी लिखेंगे, बाकी सब एफ, नीचे भी टी टी है तो टी. और अब इन दोनों कॉलम का हमें और लेना है. सो और में एक भी अगर ट्रू होता है तो आंसर ट्रू ही आएगा, यानी सिर्फ एफ एफ वाला ही एफ होगा. सो यहाँ पे भी 1 0 1 1 0 0 0 एंड दिस इज 1. सो टी टी का आंसर टी आया. सो टी और टी है, एफ और एफ एफ. सो दिस इज द input output table for third circuit diagram. Now the fourth one, S1 means P, S2 means Q, then this is also Q, this is R, and this is negation P. So we will write P or Q. Now this is AND with Q, and then again R or negation P.
So this is the symbolic form for this diagram. Now we'll see the fifth one. P और में आएगा negation P and negation Q, फिर से और में आएगा P and Q. So this is P. Now this is in with or, negation P and negation Q. This is in one bracket, and now this is in or with P and Q. So this is the symbolic form for this circuit diagram. And now the last, P or Q and Q or R and R or P. So these all are the symbolic forms. For this we can construct input output table as we have constructed in above examples.